नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में दिल्ली में न्यायालय का एक आदेश आया कि कुत्तों को सड़कों से पकड़कर शेल्टर हाउस में रखा जाए। इस आदेश ने हम सभी पशु प्रेमियों को चिंतित कर दिया। मैं नहीं दूंगी मेरे पिल्ला को। मैं अपने जान ले लो, फिर लेके जाओ, मेरे को गोली मारो, पिल्ला लेके जाओ। आप उनका बिहेवियर समझिए, आप उनकी आंखों में झांक के देखिए, आपको प्यार के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। आप सबने, हम सबने मिलकर इसका विरोध किया, अपनी आवाज उठाई और हमारी एकता की जीत हुई। न्यायालय ने अपना फैसला बदला और यह आदेश पारित किया कि सभी कुत्तों की नसबंदी करके उन्हें सम्मान पूर्वक वापस उन्हीं की जगहों पर छोड़ दिया जाए। मैं इस पहली और बड़ी जीत के लिए आप सभी पशु प्रेमियों को सिर झुकाकर धन्यवाद देता हूं। यह आपकी करुणा का ही परिणाम है। लेकिन क्या समस्या का समाधान हो गया? नहीं, यह समस्या का समाधान नहीं, यह तो सिर्फ तत्कालिक राहत है। असली लड़ाई तो अभी बाकी है और इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, यदि आप खुद को एक सच्चा पशु प्रेमी, एक सच्चा डॉग लवर मानते हैं तो आज का यह वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो को देखना अब तक की आपकी सबसे बड़ी पशु सेवा होगी। आज मैं आपके सामने एक ऐसी शानदार योजना रखने वाला हूं जिससे इन बेजुबानों का भविष्य पूरी तरह से सुखी एवं संरक्षित हो जाएगा। दोस्तों, मेरा नाम योगाचार्य आनंद है। मैं दिल से एक पशु प्रेमी हूं। न सिर्फ कुत्ते बल्कि मैं दुनिया के सभी जीव जंतुओं का संरक्षण चाहता हूं। लेकिन गाय और कुत्तों के प्रति मेरा विशेष लगाव है और मैं हमेशा से चाहता था कि इनके संरक्षण के लिए कुछ कर सकूं। हम सभी छोटे मोटे स्तर पर कुछ तो करते ही हैं, लेकिन एक स्थायी समाधान के लिए बड़े स्तर पर काम करना होगा और वो केवल सामाजिक और सरकारी संगठनों द्वारा ही संभव है। देखिए, कुत्तों को लेकर समस्या तो है, लेकिन मैं उस समस्या की बात नहीं कर रहा हूं कि इंसानों को कुत्तों से क्या समस्या है, बल्कि मैं उस असली दर्द की बात कर रहा हूं जो इन बेजुबानों को हम इंसानों की वजह से है। देखिए, इंसानों की आबादी लगातार बढ़ रही है, हमारा वर्क कल्चर, हमारी पूरी सोसाइटी बदल रही है। वाकई जब कोई कुत्ता भूख और प्यास से दम तोड़ता है तो इसे देखकर कलेजा फट जाता है। जब मैं सड़कों पर उन नन्हे पिल्लों को गाड़ियों के नीचे कुचलकर मरते हुए देखता हूं तो वाकई आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं मानता हूं कि 1000 में 25 लोग कुत्तों को प्रेम करने वाले हैं, लेकिन उनसे नफरत करने वालों की संख्या भी कम नहीं है। लगातार डेवलपमेंट के नाम पर जो कुछ हो रहा है वह इन कुत्तों के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये कुत्ते लाखों साल पुराने हमारे मित्र हैं और अपने सबसे वफादार मित्र को अपने विकास की दौड़ से एकदम अलग कर देना बहुत गलत होगा। आज एक ऐसी योजना की आवश्यकता है जो आने वाले हजारों साल तक कुत्तों के अच्छे भविष्य की गारंटी दे। मैं आपके सामने 3 चरण की एक योजना रखना चाहता हूं। पहला कदम है जनसंख्या नियंत्रण। जी हाँ दोस्तों, कुत्तों का जनसंख्या नियंत्रण, उनकी नसबंदी अत्यंत आवश्यक है। क्यों? देखिए, सुनने में यह क्रूरता लग सकता है, लेकिन यह बहुत जरूरी है। असली क्रूरता नसबंदी कराने में नहीं है। असली क्रूरता तो तब है जब कुत्ते के बच्चे सड़कों पर गाड़ियों के नीचे दबकर मर जाते हैं, भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाते हैं। असली क्रूरता तब है जब कोई उन्हें लाठियों से पीट पीट कर मार देता है। जब हम उनके संरक्षण का संकल्प लेंगे तो जाहिर है उनकी जनसंख्या और तेजी से बढ़ेगी। इसलिए सबसे पहला काम, कुत्तों की नसबंदी बेहद जरूरी है। वैसे मैं इसी बीच इंसानों से भी चाहता हूं कि आप लोग भी अपनी जनसंख्या को खूब नियंत्रित करिए, क्योंकि आपकी जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जो प्रकृति और धरती के लिए महा खतरनाक है। खैर, अब फिर से हम कुत्तों पर आते हैं तो इनके संरक्षण का दूसरा कदम है सुरक्षित प्राकृतिक आवास। अब हमारे पास जितने कुत्ते बचेंगे उनके लिए एक अच्छी आवास की अवश्य व्यवस्था करनी होगी। सड़कों पर गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, समाज का ढांचा बदल रहा है, इसलिए जितने लोग कुत्तों को पाल सकते हैं वो उन्हें गोद लेकर अपने पास रखें। हर गली में 2 4 5 आवारा कुत्ते रखे जा सकते हैं जिनकी देखभाल समुदाय मिलकर करे। लेकिन जो अधिक मात्रा में कुत्ते हैं उनके लिए एक विशेष केंद्र की व्यवस्था करनी चाहिए। यह शेल्टर प्रकृति के बीच खुले वातावरण में होना चाहिए। देखिए, मैं गांव से और यहाँ के कुत्तों को देखता हूँ, वो प्रकृति के बीच रहते हैं। ना उन्हें गाड़ी मोटर का खतरा है, ना कोई डर। इसलिए आवारा कुत्तों की नियंत्रित जनसंख्या के लिए एक ऐसा केंद्र बनाने की आवश्यकता है जो चारों ओर से बड़ी फेंसिंग से घिरा हो, एरिया बहुत बड़ा हो और वहां उन कुत्तों को प्राकृतिक रूप से जीने के लिए छोड़ दिया जाए। साथ में भोजन पानी की व्यवस्था सरकार एवं सामाजिक संगठनों के लिए नियंत्रण में की जाए। मैंने ऐसी ही कुछ योजना गायों के लिए भी पिछली वीडियो में बताई थी। ठीक वैसा ही प्रयास हमें कुत्तों के लिए भी करना है, क्योंकि गाय एवं कुत्ते हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि केवल भावनाओं से काम नहीं चलेगा, हमें बुद्धि के साथ कार्य करना होगा। हमें आज की स्थिति और आने वाले 1000 साल की स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा कि समाज किस तरह बदल रहा है और हमें कौन से नए कदम उठाने की आवश्यकता है। आइए
मिलकर हम इन बेजुबानों के लिए सुरक्षित भविष्य का निर्माण करें। इस आवाज को रुकने मत दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।